हाय नमस्ते। वेलकम टू लर्न विद पीजी। कल है फिन निफ्टी की एक्सपायरी, उसके बारे में एक डिटेल एनालिसिस कर लेते हैं सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया व्हाट इज़ गोना हैपन टुमारो। सो स्ट्रेट अवे चलते हैं चार्ट पे। यह है फिन निफ्टी का चार्ट जो हमने पहले भी एनालाइज किया हुआ है। एक डिसेंट अप मूव आया, वी हैव सीन अ क्लियर व्यू। जो मैंने 25,200 के टारगेट्स दिए थे अपसाइड, वो सब कुछ मीट हो गए एग्जैक्टली। नाउ व्हाट्स नेक्स्ट। आज देयर वाज, मैंने आई थिंक अगर आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं करते हैं तो प्लीज़ गो एंड वॉच आउट द मॉर्निंग कमेंट्री। वहाँ पे मैंने आपको क्लियरली पॉइंटर्स में दिए थे दैट निकाय डिक्लाइन हो गया है। इसके पहले भी मैंने जापान की आपको अपडेट दे चुकी है सेम एनालिसिस वीडियो में। उसके बाद फिर मैंने ये भी बता दिया था आपको कि जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हैं ऑयल प्राइसेस पे, बिकॉज the Hezbollah leader has been killed. So this is actually a introduction of a potential geopolitical risk. So that I've already told. और उसके बाद फिर आज इंडिया की सेबी बोर्ड मीट थी जहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा डिस्कशन तो हुआ नहीं। देयर हैज़ बीन फ्यू पॉइंटर्स विच हैव बीन डिस्कस्ड दैट आई विल ट्राई एंड कवर इन द नेक्स्ट वीडियो। आई विल स्टिक टू द टॉपिक राइट नाउ। सो ये जो चार्ट है दिस विल बी इनवैलिड फॉर नाउ क्योंकि टारगेट्स मिल चुके हैं। अब नेक्स्ट के लिए वी हैव टू एनालाइज द चार्ट ऑन अ बिगर टाइम फ्रेम। दिस इज़ अ डेली टाइम फ्रेम एंड this is how the chart looks like on a daily time frame. What's next? To analyze it well, we need to check out it on much bigger time frame. So this is a much bigger time frame. I think बैंक निफ्टी का भी चार्ट अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट रेप्लिकेटिंग ही दिखेगा आपको। जस्ट अ सेकेंड। सो इफ़ यू हैव सीन द लास्ट वीडियोज़, आई थिंक ये सारे लेवल्स हमने पहले डिस्कस किए हैं। और अगर आपने अर्ली मॉर्निंग कॉमेंट्री देखी होगी, if you follow me on Telegram, so I think I've already told that 53,000 is possible, that it can happen. So in case if you have missed watching the videos and stuff, please go ahead and watch the video. That may help you for the further analysis. Also, coming back to Fin Nifty, I'll switch to Fin Nifty again. So अभी फिन निफ्टी में क्या, क्योंकि कल की एक्सपायरी है बड़े टाइम फ्रेम पे भी, स्टिल आई विल जस्ट शो यू दैट दिस इज़ हाउ इट इज़ लुकिंग लाइक। अगर नेक्स्ट जो कैंडल है ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम अगर कंटिन्यू रहता है पैटर्न, सो दीज आर द लेवल्स जहाँ से हमको एब्जॉर्प्शन मिल सकता है विच इज़ अराउंड 24,000। राइट, नाउ स्विचिंग बैक टू अनदर टाइम फ्रेम विच इज़ अराउंड अ डेली टाइम फ्रेम। ऑन डेली टाइम फ्रेम, which is the most important support zone. So I'll just show that to you. So the important support zones are this, जो कि आज almost breach हो गया, but it kind of was a relaxation और almost उधर ही कहीं पे close हुआ। तो कल के लिए जो एक important level होने वाला है daily time frame पे, this will be the first level. I'll delete this. So this is going to be the first level which is around 24,300. ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है जिसके ऊपर आपको नज़र रखनी है। दिस इज़ द फर्स्ट लेवल। हाउएवर इफ़ आई स्विच ऑन अ स्मॉलर टाइम फ्रेम विच इज़ आर अराउंड 4 hours टाइम फ्रेम, सपोज इफ़ वी ओपन अ गैप अप टुमारो, एक जो ये वाला जोन है विच इज़ अराउंड दिस 24,650 640, दिस विल बी अनदर इम्पॉर्टेंट लेवल जिसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन होता है, सो वी कैन सी an upside momentum. Before I talk about other time frame, I'll switch you to the other thing. एक important चीज़ यहाँ पे PCR आप देख लो, it is 0.59. डेली टाइम फ्रेम पे PCR 0.59 है। बाउंस के बहुत चांसेस मिल सकते हैं कल। इवन ऑन द स्मॉलर टाइम फ्रेम्स ऑल्सो इट लुक्स ऑलमोस्ट सेम। सो फिन निफ्टी शॉर्ट थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा। आई विल ऑल्सो स्विच टू एन ऑप्शन चेन। तो ऑप्शन चेन में पहले हम सपोर्ट जोन्स ढूंढ लेते हैं। सो व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन? इफ़ आई लुक फॉर इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन, आई थिंक सबसे पहले तो 24,000 पे आप देख लो, बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न से 24,000 विल नॉट बी ब्रीच, दैट इज़ वन इम्पॉर्टेंट लेवल। नाउ 24,300 एंड ऑल्सो 24,300. So I'll consider 24,300 as an important support.
तो कल के लिए हम मार्क आउट कर लेते हैं that 24,300 is going to be the important support. So we'll write it down so that we don't get confused. So we'll just write it here that 24,300 as per OI and price action. सो ये लेवल को आपको अपने चार्ट्स पे मार्क डाउन करके रखना है सो दैट इट विल हेल्प यू. 24,300 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो ही शॉर्ट्स की अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड आउट करना है. सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट लेवल्स. नाउ लेट्स स्विच टू ऑप्शन चेन अगेन और हम एक बार विल ट्राई टू फाइंड आउट द रेजिस्टेंस. तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस मुझे दिख रहा है 24,800 पे एंड we've got resistance at 24,600 as well as 24,700. फिलहाल there is a decent resistance which is placed at 24,600 and 24,700 as well as 24,800. So I think you can note this as well. So we'll note this down to 24,600 to 800 as per price action. तो एक ये भी नोट कर लेंगे हम. So this we will mark on and this will mark in green क्योंकि यहाँ से market can turn out to be bullish. तो कल के लिए दो इंपॉर्टेंट जोन्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं. बैंक निफ्टी अगर 53,000 नहीं सस्टेन करता है प्लीज़ चेक दैट आउट एज वेल. नाउ आई विल शो यू वन मोर थिंग कि जो फिन निफ्टी है इसके जो कंपोनेंट्स हैं ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जो कि आज एडवांस डिक्लाइन वाज बैड. सो ऑलमोस्ट ओनली अपार्ट फ्रॉम चोना फाइनेंशियल एवरीथिंग एल्स वाज इन रेड. दिस वाज आल्सो बिकॉज ऑफ एज आई सेड मल्टीपल रीजंस थे आज बैंक निफ्टी और निफ्टी के भी प्रॉफिट बुकिंग में which was almost expected. So the trend is still not downtrend. We have closed decent in Bank Nifty. This is a normal and healthy profit booking which is required. So अभी फ़िलहाल के लिए you need to focus on tomorrow's expiry with these levels and make sure that you mark this on your chart. And in case if you have not marked this beforehand तो आपको प्रॉब्लम यही आएगी that haphazard movements में you will not be able to keep a calm and you will try and exit everything in a very unorganized manner. तो अपने ट्रेड को एक प्रॉपर डिसेंट लेवल्स के साथ मार्क करके ट्रेड करने के लिए दिस इज़ गोइंग टू हेल्प. अगर 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे भी आपको दिखा देती हूँ. सो ऑलमोस्ट दीज लेवल्स आर इम्पॉर्टेंट लेवल्स और 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे भी 24,650 और उसके ऊपर 24,800 का जो लेवल है 50 EMA है विच कुड बी अ रेजिस्टेंस. So switching back to 1 hour time frame, very easy and decent levels हैं जहाँ पे आपको long and short के लिए opportunities मिलेंगी. Please make sure you mark that. And I am sure आपने मेरा पिछला वीडियो ज़रूर देखा होगा which is about how to find your Diwali picks and how to use a moving average, a magical indicator. So in case if you are wanting to know the next steps on how to use the indicator with other and submerging it with other indicators, please make sure that you are subscribing the channel. And if you like the channel, let me know in the comment section. Let me know your feedback. I would love to hear from you. If you like the video, do like, share and subscribe guys. See you all tomorrow. Good night.